अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, नंबर फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा, जो पहली प्रॉपर्टी है उसमें। तो पहली प्रॉपर्टी में जैसे हम बात करेंगे कि मान के चलें कोई डिटर्मिनेंट, कोई सारडेक है हमारे पास A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये तीनों जो अपने पास जो सारडेक है डिटर्मिनेंट है, इसका जो इक्वल होगा वो किसके बराबर होगा? ए कोई ये सारडेक है हमारे पास, ए इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगी? ए की ट्रांसपोज के बराबर होगी। तो ट्रांसपोज क्या होता है? ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज उल्टा होता है, रो को कॉलम के रूप में और कॉलम को रो के रूप में बदल देते हैं। तो इसमें से क्या करेंगे हम, ये जो ऊपर वाली जो रो है इसे किसके रूप में कन्वर्ट कर देंगे? कॉलम के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। ऊपर वाली रो कौन सी है? A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, इस तीनों को आपस में हमने कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास निकल के आता है कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आती है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर आएगी। ये हमेशा हमारे पास पहली प्रॉपर्टी होती है। तो पहली प्रॉपर्टी आसानी से समझ में आ गई कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है हमेशा। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट की अब क्या है? पहली प्रॉपर्टी है। सेम ऐसे ही चलेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी है एक डिटर्मिनेंट की, उसमें क्या होता है कि दो पंक्ति या दो स्तंभ, टू कॉलम एंड टू रो, कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हैं, इज इक्वल, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। जब दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान बराबर होता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? हमारे पास 0 होती है। ठीक है ना, टू कॉलम और टू रोज आर सेम, यानी कि बराबर है, इक्वल मान है दोनों का, या सेम या बराबर है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। जैसे कैसे बात करेंगे अपन? दो पंक्ति या दो स्तंभ बात करेंगे। जैसे एक कोई हमारे पास सारडेक है A1, A2, A3, B1, B2, B3, यहाँ भी अगर A1, A2, A3 है, तीनों सारडेक बराबर हैं, तो सारडेक का मान कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि जो ये जो कॉलम है C2, C1, कॉलम C1 कॉलम C3 के कैसा है? इक्वल है। तो दोनों कॉलम आपस में इक्वल हैं। जब दोनों कॉलम आपस में इक्वल होंगे तो जो सारडेक है डिटर्मिनेंट है उसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कब होगा? जब टू कॉलम्स एंड टू रो इज इक्वल, देन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। जब दो कॉलम और दो रो का मान बराबर हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? हमारे पास 0 आ जाएगी। यहाँ तक ये दो नियम है, इन दो नियमों को नोट करो फटाफट, और नोट करने के बाद ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपके में दो नियम। ठीक है ना, तो ये दो नियम है, फिर रब करते हैं। अगर कोई अवयव हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है और उस डिटर्मिनेंट में Na1, Na2, Na3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये कोई डिटर्मिनेंट है हमारा, तो इसमें क्या होता है? जो n है आगे वाला वो n आगे आ जाता है, और ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं? A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, दोनों को Na1, Na2, Na3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, Na1, A2, A3, B1, B2, B3, n आगे आ जाता है। यानी कि अगर मैट्रिक्स में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही पंक्ति में होगा वो, या एक ही कॉलम में होगा, या एक ही स्तंभ में होगा, दोनों में नहीं होगा। ठीक है ना। और अगला है एक नंबर 5वीं जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है? अब इसमें नंबर 5 प्रॉपर्टी कि भाई कोई अवयव है, अगर किसी अवयव पंक्ति में दूसरे वाली स्तंभ का गुणनफल उस पंक्ति के बराबर हो जाता है। जैसे नंबर 4 आता है अपना
कि कोई NA1 NA2 NA3 इसमें भी A1 A2 A3 इसमें भी आ जाए NA1 सॉरी A1, चलो ऐसे लिखते हैं NA1 NA2 NA3 और यहाँ आ जाए NB1 NB2 NB3 ये। सो सब में n आ गया ना इंक्लूड, सब में क्या आ गया हमारे पास n आ गया यहाँ पे। तो इसका हम क्या करेंगे कि इसका जो मान होता है डिटर्मिनेंट का वो कितना होता है अपने पास 0 होता है। जैसे इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखो एक बार दूसरे तरीका से लिखें, कैसे लिखेंगे कि यहाँ मान लेते हैं अपन NA1 NB1 NC1 NA1 यहाँ NB1 NC1 यानी कि A1 B1 C1 दोनों 3 वन बराबर हैं। A1 का मल्टीप्लाई करें तो ये मिले हमें, B1 का मल्टीप्लाई करें तो ये मिले, C1 का मल्टीप्लाई करें तो ये मिले। और उसके बाद क्या आ जाता है अपना A3 B3 और C3, A3 B3 और C3 इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये अपना कि A1 का जो मल्टीप्लाई है वो क्या आना चाहिए NA1, जैसे 2 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई 8 का मल्टीप्लाई 16 बाकी का इससे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो उसका मान है वो कितना हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा। तो ये दोनों तीनों 4 प्रॉपर्टी हैं। नंबर चौथी प्रॉपर्टी ये हो गई अपने पास इसका मान। तो नोट करो फटाफट इन प्रॉपर्टी। कुछ प्रॉपर्टी हमने बताया था, अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ सेम हो जाएं, दो पंक्ति या दो स्तंभ सेम हो जाते हैं तो उस सारणी का मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। अब यहाँ देखो x प्लस ए वाई प्लस का बी जेड प्लस का सी है, यहाँ खाली x y z है। अगर इसमें हम इस वाले को जोड़ दें तो ये भी x प्लस ए हो जाएगा, ये y प्लस बी हो जाएगा, ये z प्लस का c हो जाएगा। तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। और जब दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर हो जाएं तो वो सारणी का मान क्या होता है 0 होता है। तो लिखेंगे टेकिंग LHS पार्ट लेने पर, और LHS पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, C1 में चेंजिंग करेंगे। C1 जो पूरा स्तंभ है C1, उस C1 में स्तंभ में क्या चेंज करेंगे कि C1 में प्लस कर देंगे C2 को, C1 में चेंजिंग करेंगे, C1 में प्लस कर देंगे C2 को। जब C1 में C2 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे x प्लस का ए, x में ए को जोड़ेंगे तो x प्लस ए आ जाएगा, y में b को जोड़ेंगे तो y प्लस का b आ जाएगा, z में c को जोड़ेंगे तो z प्लस का c आ जाएगा। बाकी का और तो किसी में चेंज किया नहीं है, केवल C1 में चेंज किया है। तो बाकी के सेम आ जाएंगे, a b c ये सेम आ जाएगा, x प्लस ए x प्लस का b और z x प्लस का b y प्लस का b और z प्लस का c। जब दोनों बराबर हो गए, देखो C1 इज इक्वल टू C3 दोनों बराबर हो गए ना, देन डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाता है 0, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो इसका मान कितना हो गया अपने पास 0 हो गया। ऐसे निकालेंगे, जब दो कॉलम या दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान बराबर हो जाता है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ जाती है 0 आ जाती है। किसी एक सारणी की पंक्ति या स्तंभ का मान 0 हो जाता है तो सारणी का मान भी कितना हो जाता है 0 हो जाता है। अब इसमें निकालेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्या निकालेंगे, अगर हम C1 है, ये वाला देखो ये C1 है, इस C1 में C1 प्लस C2 प्लस का C3 सबको ऐड कर दें पूरे को तो क्या हो जाएगा अपने पास सारणी निकल जाएगी। देखो क्या आता है निकल के, C1 में चेंज हो रहा है, केवल C1 में चेंज करेंगे तो a माइनस का b प्लस C2 b माइनस का c प्लस c माइनस का a। ऐसे ही देखो b माइनस का c प्लस c माइनस का a प्लस a माइनस का b। अगला c माइनस का a प्लस a माइनस का b प्लस b माइनस का c। C2 सेम रहेगा, b माइनस का c माइनस का a माइनस का b, c माइनस का a माइनस का b माइनस का c। अब देखो इसमें से कट रहा है कुछ, माइनस b माइनस c प्लस a माइनस c b c a b a,
ये सारे कट रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं आपस में, कैंसिल आउट हो रहे हैं तो कितना आ जाएगा 0 0 0, बी माइनस का सी माइनस का ए माइनस का बी, सी माइनस का ए माइनस का बी माइनस का सी। 0 0 हो गए, और सार्डिक का मान 0 होता है तो सार्डिक का मान कितना हो जाता है 0। किसी एक पंक्ति या आव्यूह का मान कितना हो 0, तो सार्डिक का मान भी कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ तक ये वाली बात